हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं 3 साल से बढ़ रही हाउसिंग लोन की हिस्सेदारी। बीते साल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन 20% बढ़ा। 15 जुलाई तक देश में क्रेडिट ग्रोथ 14% रही है। इस साल 18% ज़्यादा लोग लोन लेकर खरीदेंगे सस्ते घर। क्रेडिट ग्रोथ के मुकाबले किफ़ायती मकानों के लिए लोन की ग्रोथ ज़्यादा है। बीते वित्त वर्ष किफ़ायती मकानों की मांग तेज़ी से बढ़ी और इस साल भी यह रफ्तार बने रहने की संभावना है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के आंकड़े इसके संकेत दे रहे हैं। इस साल 14% क्रेडिट ग्रोथ के मुकाबले किफ़ायती मकानों के लिए लोन की ग्रोथ 18% रहने की संभावना है। मंगलवार को जारी कियारेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के चलते वित्त वर्ष 2021 में सुस्ती के बाद 21-22 में किफ़ायती मकानों के लिए लोन की मांग 20% बढ़ी। इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ करीब 18% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके मुकाबले रिजर्व बैंक के मुताबिक 15 जुलाई तक देश में क्रेडिट ग्रोथ 14% रही है। दिलचस्प यह है कि कोविड महामारी के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से होम लोन लेने वाले ग्राहक बढ़ रहे हैं। कियारेज के मुताबिक बीते वित्त वर्ष बांटे गए कुल होम लोन के बैंकों की हिस्सेदारी 63% और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 37% रही। लेकिन इस सेगमेंट में जहां बैंकों का बिजनेस सालाना आधार पर सिर्फ 7% बढ़ा, वहीं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ग्रोथ 11% रही। इसकी वजह से एक साल में हाउसिंग फाइनेंस में बैंकों की हिस्सेदारी 64 से घटकर 63% रह गई। करीब 3/4 सप्लाई छोटे मंजिले घरों की 2017 से लेकर 21 के बीच दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई समेत देश के टॉप 7 शहरों में 40 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक कीमत के 7 लाख नए मकानों की सप्लाई हुई। यह इस दौरान मकानों की कुल सप्लाई का 72% है। बीते कुछ साल में हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है।